हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। तो दोस्तों, आज हमारे साथ सर रेहान अख्तर साहब हैं। तो बेसिकली ये जो उनसे अपना मास्टर्स है वो यूईटी से कर रहे हैं और मास्टर जो उनसे इनका वो डाटा साइंस में है। तो बेसिकली आज ही हमें बताएंगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी आती है और ये उनके सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे, एडमिशन से रिलेटेड गाइड करेंगे, साथ आपको स्टडी से रिलेटेड गाइड करेंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्यूरी अगर आ रही है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वीडियो में वो आपकी क्यूरी क्या हो जाएगी, रिजॉल्व हो जाएगी। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है यूईटी से एडमिशन से रिलेटेड, लाइक वो बैचलर का बच्चा है, मास्टर्स का या पीएचडी का, वो क्या करे, इस वीडियो के कमेंट्स में जाके क्यूरी को पुट कर दे। मैं एज सोन एज पॉसिबल क्या करूँगा, उसको वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो चलिए हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल। वालेकुम। तो सर, आप ज़रा थोड़ा सा हमें अपना इंट्रोडक्शन दें बच्चों को, ताकि उनका पता चले आपके बारे में, ठीक थोड़ा है, सा आइडिया मेरा हो जाए। नाम मोहम्मद रेहान है। मैंने कॉन्फरेंस यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ठीक 2019 में। ठीक है। उससे ऑनवर्ड इंडस्ट्री में भी काम कर रहा हूँ और पिछले 5 सालों से जो है वो एकेडमिक में भी काम कर रहा हूँ, यानी कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी हम्म। पढ़ा रहा हूँ। और 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 जी जी। सर, जो सा आपका इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है वो आप किस में अपना कर रहे हैं, लाइक आपकी जी डोमेन कौन सी है, ज़रा जी थोड़ा सा ये बता। मेरी जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की डोमेन थी वो पाइथन डेवलपमेंट की थी। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आगे अपना करियर जो है वो डाटा एनालिसिस में परसू किया। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अभी भी मैं डाटा एनालिसिस को ही आगे परसू कर रहा हूँ। उसकी को देखने और हम्म। डाटा साइंस करने का भी आपका मेन जी रीज़न जी, यही है। बिल्कुल यही मेन तो रीज़न है। सर, आपके मुताबिक अगर कोई बच्चा है तो क्या उसको यूईटी का वीकेंड प्रोग्राम चूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, अगर तो वो जो बच्चा है अगर वो प्रोफेशनल वे में भी काम कर रहा है, मीन्स कि कहीं पे वो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है ठीक या है। इंडस्ट्री इंडस्ट्री में में जॉब काम कर कर रहा रहा है। है, तो वीकेंड उसके लिए बेस्ट है। ठीक थोड़ा है। हेक्टिक होता है कि आप 5 डेज है या 7 डेज है वीक काम हम्म। कर रहे होते हैं, कि 5 दिन आप इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, उसके हम्म। बाद भी 2 दिन आप क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन ये बेस्ट सूटेबल है। ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर उनको उनको हो कि जी वो इवनिंग की क्लासेस ले सकते हैं, कि ठीक वो है। कोई 4-5 बजे तक फ्री हो जाए मीन, हम्म। तो उसके बाद अगर वो इवनिंग की क्लासेस लेना चाह रहे हैं तो ये भी बेस्ट है। लेकिन फिर उसमें ये होता है कि आपके जो वीकेंड वाले डेज है ना, सैटरडे संडे, वो फिर आपके बच जाते हैं, फिर बात आप चाहते अपने हैं, फैमिली टाइम दे सकते दे हैं, सकते हैं इन या इस तरह दूसरी कर चीज़ें सकते कर हैं। तो इसका सकते हैं। मतलब है कि यूईटी दो टाइप्स के मास्टर्स के प्रोग्राम्स जी ऑफर जी, कर रहे हैं, बिल्कुल एक ऐसे वीकेंड टाइप का और एक इवनिंग टाइप इवनिंग का। का। आप मुझे बता सकते हैं बेसिकली इवनिंग टाइम का कब से कब टाइम, कब से स्टार्ट होता है, कब एंड होता है? जो इवनिंग का है वो 4 PM से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है और रात को 7-8 बजे तक चलता चलता है। है। और और ये ये तीन मेरे तीन ख्याल दिन तीन 5 दिन चलता है, फ्राइडे तक ये चलता रहता फ्राइडे है। तक चलता है। उसमें ये होता है कि जो आपने कोर्स सेलेक्ट किए होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आपके डेज होते ठीक हैं। है। और जौन सा इनका वीकेंड प्रोग्राम है तो उसकी टाइमिंग क्या है इनकी? उसकी टाइमिंग्स है, सैटरडे वाले दिन सुबह 9 बजे से लेके 9 बजे क्लासेस स्टार्ट ठीक है। होती है और शाम 4 बजे तक चलती हैं, चलती हैं। दोनों दिन, सैटरडे वाले दिन भी और संडे वाले दिन तो भी। जौन सा वीकेंड है उसमें कोई ब्रेक श्रेक मिलती है जी, बच्चों को? ब्रेक होती है 12 बजे से या 1 बजे से ऑनवर्ड, 2 बजे तक ब्रेक होती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट दूसरे क्लास। सब्जेक्ट की क्लास होती है। तो इसका मतलब है कि वीकेंड में एक क्लास जो सी होती है वो आपकी 3 घंटे की होती है, और इवनिंग में भी एक आपकी जो सी क्लास होती है वो तीन 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 घंटे घंटे की जी होती जी, है। बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। तो सर, जो सा आपका एडमिशन प्रोसेस था वो आपने कैसे किया, कैसा रहा एडमिशन आपका? एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये बात थी कि ये इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट जगह पे एड्स चल रही होती हैं। ठीक है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जब वहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल करते हैं ना, तो आपको एक चलान नंबर जनरेट हो जाता है, जिसके ठीक है। अगेंस्ट आप ऑनलाइन ही पैसे अपने भर सकते हैं। 2000 होते हैं एक टेस्ट के, ठीक अगर है। आप एससी में करना चाह रहे हैं, एआई में, डाटा साइंस में या सीएस ठीक में। है। तो अगर आप मल्टीपल प्रोग्राम्स में भी करना चाह रहे हैं तो हर एक सब्जेक्ट के दो 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 हज़ार हजार हैं। हजार है। यानी कि ठीक है। सीएस में अप्लाई किया 2000 है, 2000 उसके हैं, डाटा एससी में साइंस अप्लाई किया तो में 2000 2000 उसके है। हैं, एआई में अप्लाई किया हाँ, 2000 उसके हैं। उसके हैं। ठीक है। तो ये और प्रोग्राम्स के मुताबिक है, जितने प्रोग्राम्स में आप ऐड कर रहे हो, एडमिशन अप्लाई कर रहे हो, तो आपको इतने 2000 के होते जाएंगे, इंक्रीज होते होते जाएंगे। जाएंगे। तो सर, जो सा इनका एंटी टेस्ट था उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे की थी, लाइक ये थोड़ा सा एंटी टेस्ट के बारे में बताएंगे, क्योंकि मास्टर्स में जब आप अप्लाई करते हैं तो एंटी टेस्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्ले करता है। तो ज़रा इसके बारे में बताएंगे। इसमें यह है कि जो अगर आप एंट्री टेस्ट की बात करें तो अगर हम सीएस की बात करेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। उसमें सीएस वाले सब्जेक्ट्स ठीक आएंगे, है। एससी में थोड़े से एससी वाले आएंगे, ठीक है। डाटा साइंस में थोड़े डाटा डे- साइंस वाले आएंगे। तो इसका मतलब है हर डिपार्टमेंट का जो सा वो टेस्ट है मास्टर से बिल्कुल रिलेटेड वो बिल्कुल चेंज है। चेंज है, ठीक है। बिल्कुल तो चेंज। आप डाटा साइंस के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि आपने डाटा साइंस का एंटी टेस्ट दिया होगा, तो उसके बारे में थोड़ा जी सा जी, बता दें। डाटा साइंस की अगर बात करें तो उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन ठीक थे, है। एआई से रिलेटेड क्वेश्चन थे, थोड़े से डाटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। हम्म।
यानी कि ओवरऑल ना आपके जो जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं ना उनमें से किसी ना किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको 2-3 क्वेश्चन आते आ हैं, जाते हैं लेकिन मेजर पार्ट होता है एआई का और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग का। सिस्टम का। इसका मतलब है कि आपके जो उनसे वो कोर पार्ट जो उनसे आपके कोर कोर्सेज हैं हम्म, जो आपने बीएस में किए हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। जी जी अब सर बिल्कुल। एक बच्चा ये है कि लाइक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से है, हम्म, वो भी डाटा साइंस में क्या अप्लाई कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, डेफिनेटली वो भी कर सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि अगर हम वो मैथमेटिक्स का है ना तो कहीं ना कहीं उसने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ी होगी, ठीक है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कोर्स कवर इन करवा चीज़ों का दिया आइडिया होगा, होगा और उसको ये आइडिया चीज़ें भी ज़रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए स्ट्रॉन्ग होंगी करनी चाहिए। एंटी टेस्ट के लाइक बिल्कुल ऐसा करनी ओप चाहिए। को देखना होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को हम्म, देखना होगा, उसी के साथ डाटा स्ट्रक्चर्स को देखना होगा और बिल्कुल ऐसा पीएफ ही। को देखना होगा। तो इसके मल्टीपल्स आप लोगों के पास टूल्स हैं, आप चैट जीपीटी से जो चीज़ें हैं वो जनरेट करवा सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं यूट्यूब को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी मल्टीपल चीज़ों में मल्टीपल जोन से है ना लोगों ने वहाँ पर अपने कंटेंट जोन से वो शेयर करके रखे हुए हैं। तो बेस्ट चॉइस जोन सी आपके पास है वो चैट जीपीटी है। आप उसको अपने बताएं कि मैं ये कोर्स देख रहा हूँ और इसके मुझे मल्टीपल्स क्या करते हैं टॉपिक्स वाइज मुझे एमसीक्यूज जनरेट कर दें, तो उस एमसीक्यू से भी आप क्या कर सकते हैं अपनी चीज़ों को मिचोर कर सकते हैं। तो सर जो सा आपका यूनिवर्सिटी का जो सा ओवरऑल इन्वायरमेंट था वो आपका कैसा रहा है? इन्वायरमेंट शुरू में तो थोड़ा हेक्टिक होता है, सैटरडे ठीक है। संडे जाना होता है तो आप हम्म। कुछ चीज़ें जो है ना वो अलाइन करते हुए थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा है। अच्छा। टीचर्स भी थे, वो भी रेगुलर थे, आते हम्म। थे, क्लासेज वगैरह उनकी प्रॉपरली हो रही होती होती थी। थी। ठीक है। और जो बात की जाए कि इन्वायरमेंट वो जैसे क्लास वाला होता है, बैचलर्स वाला तो नहीं होता, बच्चे जो मास्टर्स में आते हैं वो थोड़े मेच्योर हो चुके मिश्योर होते हैं, ठीक है। तो उनको आइडिया होता है कि जी हमने जो है ना इन्वायरमेंट को कैसे आगे कैसे लेके हैंडल चलना है। लेकर चल। तो सर जो सा वीकेंड प्रोग्राम्स के जो से स्टूडेंट्स होते हैं, क्या जो बातें की जाती है यूआईटी की तरफ से हम ये आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, हम्म, तो क्या ये प्रोवाइड की जाती है कि नहीं की जाती जी जी ड्यूरिंग सेमेस्टर्स आपके या ड्यूरिंग डिग्री आपकी जी जी होल्डर डिग्री? बिल्कुल ये की जाती है। उसमें ये होता है कि आप लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, इवन दैट को आपको कोई और फैसिलिटेशन चाहिए तो वहाँ हम्म। पे एडमिन मौजूद होते हैं, आप उनसे अपना बात कर सकते हैं, वो आपको कोई फॉर्म या प्रोसीजर बता देते हैं, कोई हम्म। ईमेल जनरेट करनी है या आपने किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करना है तो आप करके वो तमाम फैसिलिटीज जिस तरह अवेल कर उधर के सकते हैं। कोऑर्डिनेटर्स होते होंगे कोऑर्डिनेटर्स होते तो हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका प्रोवाइड मतलब कर है कि देते हैं, फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती प्रोवाइड हैं की जो ये जाती है। कहते हैं, ये बात करते हैं। जी जी। तो सर जो इनकी क्लासेस हैं, लैब्स हैं और आईटी रिसोर्सेज हैं वो इनके कैसे हैं बेसिकली? आम, लाइक कि अगर आप क्लास में बैठे हैं ना तो एक फील आती है कि यार नहीं मैं एक क्लास में बैठा हूँ, तो इस तरह की हम्म, फीलिंग्स वगैरह जनरेट होती हैं आप में क्लास में जब आप एंटर्स होते हैं? जी जी बिल्कुल होती है, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं और हम्म। ये तमाम फैसिलिटीज़ जो आपको प्रोवाइड की जा रही होती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ होती है कि हम बैचलर से थोड़ा मास्टर लेवल पे आ जाते हैं, तो हमें जो टीचर्स हैं ना वो थोड़ी सी चीज़ें हमारे एंड पे रखते हैं रखते ताकि हैं। हम ओपन हमारा जो चीज़ समझने का हम्म। सीखने का अमल जो है थोड़ा सा ओपन सोर्स रहे, ओपन सोर्स। ताकि हम चीज़ों को ज़रा अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकें, रैदर देन कि हम को सारी चीज़ें वाइट बोर्ड पे बता दी जाएँ। ठीक है। तो वो कुछ हमें क्लू दे देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, कुछ टॉपिक्स बता देते बता। हैं जिसके ऊपर हमने खुद काम करना होता है। ओके ओके। तो ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा रहता है। है। तो सर जो सा ये यूआईटी में जो सा लाइब्रेरी और जो सा स्टडीज एरियाज है, क्या वो वीकेंड वाले स्टूडेंट्स को अलाउ करते हैं इस चीज़ के ऊपर? जी क्योंकि जी। मैंने काफ़ी सुना है कि अगर कोई बच्चा अगर वीकेंड क्लास में पढ़ रहा है तो हम्म, उसको लाइब्रेरी की एक्सेस नहीं मिलती। नहीं नहीं अलाउ होता है, लेकिन वो उसकी टाइमिंग्स होती हैं, अगर ठीक है। आप 4 बजे के बाद जाएंगे तो डेफिनेटली आपको नहीं नहीं टाइमिंग, टाइमिंग्स नहीं हाँ मिलेगी। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 12 बजे से 1 बजे के दरमियान या 1 से 2 जब आपको ब्रेक होती है आप तब जाएंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ पे इस चीज़ की जाके मिलेगी। बैठ सकते हो, चीज़ों को एक्सेस कर सकते और सर कैंपस का बेसिकली जो सा डिसिप्लिन है और कल्चर जो सा इनका लर्निंग कल्चर है हो। वो कैसा है इनका? ओवरऑल लर्निंग कल्चर अच्छा रहे, क्योंकि वहाँ पे हम्म। जितने भी प्रोफेसर होते हैं बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, हम्म। वो अपने ऑफिस में भी अवेलेबल होते ठीक हैं, है। आप उनसे टाइमिंग्स वगैरह भी ले सकते हैं ठीक है। उनसे मिलने के लिए। हम्म। तो ओवरऑल ये एक अच्छा एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस है कि अच्छा। आप जो है ना उनको एक्सेस कर रीच सकते कर हैं, सकते हैं रीच कर उनके सकते हैं, फ्री हाँ टाइम्स के फ्री मुताबिक। टाइम्स के ओके। मुताबिक। तो सर जो सा वीकेंड एमएस का शेड्यूल था आपका वो कैसा था? लाइक आपने किस तरह अपने वर्क बैलेंस के साथ इसको शेड्यूल किया, लाइक कैसे मैनेज किया हाँ इसको? ये काफ़ी टफ था कि जी। आप जो है ना मैं फॉर एग्जांपल यूएमटी में एज ए जूनियर लेक्चरर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 5 डेज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, 2 दिन वहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है ना शुरू शुरू में फील होता है, क्योंकि हम थोड़ा वीकेंड हम्म। वाले से आ रहे होते हैं, वीकेंड में हम थोड़ा फैमिली टाइम टाइम होता से है, था। रिलैक्स होता है, यहाँ हमारा रेस्ट डे होता है, जी जी। लेकिन एक उसको थोड़ा सा पॉपअप करने में टाइम लगा, लेकिन ओवरऑल फिर एक्सपीरियंस अच्छा अच्छा रहा, रहता क्योंकि है। फिर जो पढ़ाने वाले होते हैं ना उनको भी आइडिया होता है कि तमाम प्रोफेशनल्स हैं, कोई हम्म। कहीं पे बैंक में जॉब कर कर रहा है, रहा कोई है, कोई इंडस्ट्री में इंडस्ट्री में जॉब जॉब कर रहा कर है, रहा है, कोई कोई टीचिंग कर रहा है, कोई टीचिंग इस कर तरह रहा का। है, तो तो इसका मतलब है इस चीज़ की रिलैक्सेशन वो दे देते हैं थोड़ी सी। हाँ जी रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है। तो सर जो सा वर्किंग प्रोफेशंस के लिए क्या ये प्रोग्राम सूटेबल है कि नहीं है? जी बिल्कुल कि बेस्ट है। लाइक अगर कोई इंडस्ट्री जॉब कर रहा है इसी तरह जिस तरह हम्म, टीचिंग्स कर रहा है, मल्टीपल जॉब्स कर रहा है, क्या वो प्रोग्राम इसको चूज कर सकता है कि नहीं कर जी सकता? बिल्कुल बेस्ट है, उनके लिए इसलिए बेस्ट है कि वो क्योंकि उन्होंने पहला 1 साल तो उन्होंने हम्म। कोर्स वर्क को देना होता है, ठीक वो है। पहला 1 साल ही मुश्किल होता है,
ठीक है। उसके बाद रिसर्च वर्क होता है, फिर आप अपने सुपरवाइजर के अकॉर्डिंग उनसे मिल रहे होते हैं, तो ये ठीक। बिल्कुल बेस्ट है। एक बेस्ट साल थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल होता है, होगा। लेकिन ये कि फिर आपको आप 1-2 महीने के बाद यूज टू हो जाते यूज्ड हैं हो जाते हैं कि कि आप हाँ जी, उसको मैनेज कर हाँ, सकते हैं। मैनेज कर सकते हैं। और सर, जो सा फैकल्टी का बेसिकली जो सा बिहेवियर है, टीचिंग स्टाइल्स हैं, वो कैसा स्टूडेंट्स के लिए ये तो टीचर टू टीचर वेरी करता वेरी है। करता हर है? जगह पे टीचर बड़े अच्छे फ्रेंडली भी हैं, फ्रेंडली भी होते हैं और थोड़े से जो है ना वो सख्त भी होते सख्त भी हैं। होते हैं, ओके। लेकिन ये कि ओवरऑल अच्छा है। अच्छा रहा अच्छा, आपका। यानी टीचर्स बात सुनते हैं, बात सुन समझते हैं, उनको समझते पता हैं। होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपको अगर आप अपनी कहीं जॉब प्रॉब्लम कर रहे कहीं हैं, आ रही है अगर बच्चे को, तो उसका हाँ, वो असाइनमेंट्स जो सोल्यूशन हैं, असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड एक्सटेंड करवानी है, हो या तो सब क्विज़ से कुछ रिलेटेड हो, तो आप बात करते बात तो कर वो सकते। तो हो सर, जो जाता सा है। यूआईटी का एडमिनिस्ट्रेशन है और मैनेजमेंट का जो सा सपोर्ट है, वो बेसिकली कैसा है? वो अगर डिपार्टमेंट लेवल पे बात करें तो अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि आप कोऑर्डिनेटर वहीं पे होते हैं, हम उनसे बात करके अपना प्रॉब्लम तो डिस्कस कर लेते प्रॉब्लम हैं। आपका हाँ, रिजॉल्व करवा देते लेकिन हैं। दूसरा जो नए बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है किसी एचआर डिपार्टमेंट में हम्म। जाना है या एकेडमिक के डिपार्टमेंट में जाना है या वो जो फीसिस से रिलेटेड बात करने के लिए जाना है, लेकिन उसमें भी कोऑर्डिनेटर आपको हेल्प कर देता हेल्प है। कर देते कोऑर्डिनेटर अच्छे हैं, वो आपको हेल्प कर ओके। देते हैं। तो इसका मतलब है, जो सा डाटा साइंस का अगर कोऑर्डिनेटर है, वो फुल कोऑपरेट जी करता जी है, बिल्कुल, तो वो उनका नाम बता कोऑपरेट। सकते हैं बेसिकली कौन? उनका नाम है मिस्टर आमिर। मिस्टर आमिर साहब से आमिर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप मिस्टर आमिर साहब से क्या कर सकते हैं, जाके अपना वो प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। और जो उनसे है वो सीएस में भी एक टीचर होते हैं, उनका कोई आइडिया है आपको सीएस में कोऑर्डिनेटर्स का? वहाँ पे है एक गुल नवाज साहब है, वो भी गुल नवाज साहब हैं, हाँ। वो भी बहुत अच्छे, उनके भी बारे में रिव्यूज़ मैंने बहुत अच्छे सुने। तो आप अगर आपको सीएस वालों से या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों को कोई भी प्रॉब्लम, तो आप उनसे जाके क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो सर, अब तक का जो सा आपका कौन सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा है डाटा साइंस मास्टर्स एडवांस में? डेटा साइंस टेक्निक्स रहा है। एडवांस ठीक, डाटा साइंस डेटा साइंस टेक्निक्स, टेक्निक्स रहा है, उसके बाद एसएनए रहा है ऐसा नहीं और रहा। स्टैटिक्स वगैरह, ये अच्छे सब्जेक्ट्स थे। आपके सिर पर। और सर, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा है, और इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखना पड़ा है आपको? डिटेल्स में देखना पड़ा तो बिग डाटा एनालिसिस का है, क्योंकि इसमें डिफरेंट थोड़े सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। लर्निंग तो होती है ठीक है। डेफिनेटली, लेकिन ये है कि जो बिग डाटा हम्म। एनालिसिस के जो सॉफ्टवेयर उनको अंडरस्टैंड करना, उनको यूज़ करना। करना, उनके डिफरेंट एडवांटेजेस देखना, ठीक है। डिसएडवांटेजेस देखना, तो ये चीज़ें थोड़े तो से इसका टफ थी। मतलब आपने ये हैक्टिक रहा है थोड़ा अपाचे सा। के ऊपर शायद काम जी, किया हो? अपाचे पे, हदूप के ऊपर अपाचे काम करना स्पार्क के होता ऊपर। है। तो सर, जो सा देखा जाए कि डाटा साइंस मास्टर्स डाटा साइंस डिग्री है, तो इसमें प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल करता है और थ्योरेटिकल पार्ट भी इंपॉर्टेंस रोल करता है। तो क्या यूईटी में थ्योरेटिकल पार्ट भी करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, या सिर्फ और सिर्फ वो प्रैक्टिकल पार्ट करवाया जाता है कि नहीं करवाया जाता है, या थ्योरेटिकल पार्ट के ऊपर ही बच्चों को कह नहीं, देते दोनों हैं? चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। अगर ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट की बात की जाए तो वो तो ड्यूरिंग क्लास ही हो रहा होता ठीक है। है, और अगर प्रैक्टिकल की बात की जाए तो आपके डिफरेंट असाइनमेंट्स होती हैं, क्विजेज होते होते हैं, जो हैं, कि एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जो आपने खुद परफॉर्म करना करना होता होता है है। और उसको। टीचर इसके ऊपर पूरा टाइम देता है स्टूडेंट्स को, कि अगर कोई बच्चे को अगर कोई प्रैक्टिकल पार्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो क्या टीचर इसके जी जी ऊपर बिल्कुल, वो रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं, आप उनके साथ डिस्कस कर डिस्कस कर सकते सकते हैं? हैं। जो काउंसलिंग आवर्स या विजिटिंग आवर्स हैं, तो आप वहाँ पर उसमें जाकर जाकर उनसे मिल उनसे सकते उनसे हैं? मिल सकते हैं। तो सर, प्रोग्रामिंग टूल्स के ऊपर, जिस तरह पाइथन है, आर्ट लैंग्वेज है, डाटा साइंस की अगर बात की जाए, और इसी तरह हमारे पास एडवांस कोर्सेज है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर विजन्स है, तो क्या इस तरह के भी कोर्सेज ये लोग करवाते हैं बच्चों को? जी जी बिल्कुल करवाते हैं। वो एक उनका है किक्स का, उनका है ठीक है। यूईटी में, वो पैरेलल चल रहा होता है, वहाँ पे कर सकते हैं। ओके। और डिफरेंट कोई और अनाउंसमेंट्स हों तो जो प्रोफेसर हैं वो खुद ही आके क्लास में अनाउंसमेंट्स कर रहे करवा होते हैं कि पाइथन के कोर्सेज हो रहे हैं। ओके। एमएल तो वैसे ही आपका सब्जेक्ट होता है। ओके। ठीक तो है, इसका मशीन मतलब है कि लर्निंग, डीप जितने भी लर्निंग, एडवांस कोर्सेज हैं, वो आपको एज अ इलेक्टिव कोर्स पढ़ाए वो जाते पढ़ाया होंगे? जाता है। ओके। तो सर, एमएस से पहले और अभी आपकी क्या कोई स्किल्स मैच्योर हुई हैं? जी आपको बिल्कुल। फायदा हुआ है, एडवांटेज हुआ है एमएस करने का? डाटा एनालिसिस की जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हुई, ठीक है। क्योंकि हम थोड़ा रिसर्च का पर्सपेक्टिव भी देख रहे होते हैं। तो जो नई रिसर्चेज आ रही होती है, नई चीज़ें हो रही होती हैं, तो उनको हम ज़रा डीप डाउन डीप करके डाउन देख पाते हैं। देख तो डेफिनेटली बैचलर्स और मास्टर के लेवल में काफ़ी आपकी जो आपकी स्किल सेट है वो चीज़ें एनहेंस होती है। एनहेंस हुई हैं। तो क्या सर, बिगनर लेवल्स का अगर बच्चा है, और वो हम्म। क्या एमएस डाटा साइंस को मैनेजेबल कर सकता है, मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता? अगर कर सकता है, तो उसको किन किन चीज़ों के ऊपर पहले फोकस करना होगा? जी मैनेज कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी चीज़ें डिफिकल्ट हम्म। होंगी, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेफिनेटली मैनेज कर सकता है। हाँ, अगर तो वो सीखने वाला है, हम्म। अगर उसको नई नई चीज़ें सीखने का शौक है, वो हम्म। अपने डोमेन के ऊपर काम करना चाह रहा है, हम्म। तो डेफिनेटली उसको हर एक वैरायटी का कोर्स मिल रहा होगा। मिल वो रहा खुद एक्सप्लोर कर सकता इसको है कि मैं मशीन लर्निंग में जाना चाह रहा हूँ, मुझे डीप लर्निंग ठीक। ज़्यादा अच्छी लगती है, कंप्यूटर विजन में, या वो बिग डाटा एनालिसिस में जाना चाह रहे हैं, या एनएलपी में जाना चाह रहा है, NLP या में इस जाना तरह के चाह रहे एडवांस हैं। जी कोर्सेज जो जी, ये उनसे सारे उसमें। कोर्सेज आपके ऐड होते हैं। तो सर, एमएस में सेल्फ लर्निंग का कितना रोल इम्पोर्टेंट? सबसे मेन रोल ही सेल्फ लर्निंग है। सेल्फ लर्निंग है कि सेल्फ लाइक, इसका लर्निंग मतलब है कि अगर कोई बीएस वाला बच्चा है, तो उसमें भी सेल्फ लर्निंग होती सेल्फ होगी। लर्निंग होती है। तो और एमएस वाला है, उसमें भी क्या होगी? सेल्फ सेल्फ लर्निंग लर्निंग। होगी। तो विदाउट सेल्फ लर्निंग आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। ये तो 90% से अबव तो सेल्फ लर्निंग होगी अगर आप कोई भी डिग्री करते हैं।
जी, नहीं 90% नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो मास्टर्स लेवल पे, बैचलर्स लेवल पे ये होता है, बच्चे थोड़े एफएससी से आए हम्म होते हैं, तो उनको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो हमको उनको स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं, ओके चीज़ें करवा रहे होते हैं, तो उसमें उनकी सेल्फ लर्निंग थोड़ी सी कम रहती है। हम्म लेकिन जब वो बैचलर कर जाते हैं 4 साल का, तो 2 साल फिर जो मास्टर्स के होते हैं ना, हम्म उनके अंदर उनकी भी सेल्फ लर्निंग थोड़ी और इन्हेंस होती है, क्योंकि उन्हें ठीक है डिफरेंट रिसर्चेस करनी होती है, ओके डिफरेंट डोमेन्स को चलने एक्सप्लोर करना एक्सप्लोर होता करना है। तो जो प्रोफेसर हैं वो भी फिर इस चीज़ का मार्जिन रखते हैं कि बच्चे थोड़ा सेल्फ लर्निंग की तरफ लर्निंग की ज़्यादा तरफ हो ज़्यादा जाए। जाएँ ओके ड्यू टू रिसर्च पर्पस के लिए रिसर्च पर। और सर जो सा एमएस है इसके बाद आपका करियर प्लान बेसिकली क्या है कि आप मास्टर्स के बाद क्या अपने आप को ऐसा परस्यू अपना करियर जी, करना चाह सबसे रहे हैं पहले तो ये है कि जो हम मैं पहले बता चुका हूँ कि डाटा एनालिसिस हम्म मेरी कोर डोमेन है, तो उसमें ठीक है मुझे बड़ी हेल्प हुई है। ठीक है तो उसको मैं आगे जो है ना वो परसू कर परस्यू सकता हूँ और करूँगा अच्छे से परसू कर ओके सकता हूँ। और दूसरा ये है कि मेरे पास, क्योंकि अब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है डाटा साइंस की, आजकल बात डाटा साइंस के ऊपर हो रही है, डिफरेंट फील्ड्स आगे निकल रही हैं, जैसे डाटा इंजीनियर्स हैं, डाटा एनालिस्ट है, ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। एमएल इंजीनियर्स एमएल हैं इंजीनियर्स हैं, ठीक है, डेवऑप्स डेवऑप्स की है, तो एमएल ओप्स के भी एमएल ओप्स के भी हैं। नाम से हैं तो आप फिर इन तमाम डोमेन्स को जो है ना, वो टारगेट कर सकते हाँ, हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप उनको टारगेट कर सकते तो हैं। सर पाकिस्तान में डाटा साइंस का स्कोप कैसा है डाटा साइंस का अगर डाटा देखा साइंस का आउटसोर्सिंग के हवाले से स्कोप है जाए कि हम डिफरेंट जो बाहर की कंपनीज हैं उनके लिए डाटा एनालिसिस परफॉर्म कर ओके रहे होते हैं, तो वो तो बहुत है। अब डिफरेंट इंडस्ट्री के सॉफ्टवेयर हाउसेज भी हैं, इंडस्ट्रियल कंपनीज भी हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो प्रोजेक्ट्स लेती हैं और फिर उनकी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होता है, प्रॉपर टीम होती है जी डाटा एनालिसिस की जो परफॉर्म हाँ कर रही होती है। ओके ओके तो आउटसोर्सिंग के हवाले से तो तो स्कोप बहुत है, तो स्कोप और है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए लोकली देखा जाए इधर के सॉफ्टवेयर हाउस में या इंडस्ट्री में देखा जाए तो स्कोप है उसके मुताबिक जी जी हाँ, डिफरेंट का जैसे एफिनिटी है, सिस्टम है, प्रोग्रामर जो, फोर्स भी एक नाम हाँ, है प्रोग्रामर फोर्स, ये कंपनीज जो है क्योर ना, एमडी भी है क्योर एक क्योर आपके एमडी है काफ़ी ये काफ़ी बिग नेम्स कंपनी। अब ये है हैं कि कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है ना, वो साथ डाटा एनालिसिस की सर्विस भी प्रोवाइड कर प्रोवाइड कर रही है, रहे ताकि वो इनसाइट्स उनको हैं मिल कंपनीज जाए के लिए यूजफुल हो। तो सर जॉब मार्केट के लिए यूईटी का बेसिकली टैब कितना हेल्पफुल है अच्छा है, उसका उसके पीछे रीज़न ये है कि जो इनके प्रोफेसर्स हैं हम्म वो बड़े वेल एक्सपीरियंस हैं, उनको हम्म तकरीबन 10 साल, 15 साल, 20-20 साल हो चुके हैं, हम्म इवन दैट के 30 ईयर्स भी हो चुके हैं, और उनके इतने बेहतरीन जर्नल्स जो हैं वो इंटरनेशनल जगह पे पब्लिश्ड है पब्लिश हुए हैं। तो आपको इस हवाले से बड़ी सपोर्ट मिल जाती है, ओके क्योंकि जो अलुमनाई होती हैं, जो आपकी फैकल्टी होती है ना, हम्म वो आपकी यूनिवर्सिटी का बनाने में, एक स्कोप बनाने या उसको में रिप्रेजेंट करने में बहुत ज़्यादा बड़ी हेल्पफुल इंपॉर्टेंस रोल होती है। करता है तो इसका मतलब है कि जितने भी इनके एलुमनाई वो अच्छी खासी अच्छी पोस्ट के ऊपर बैठे पोस्ट हुए के हैं ऊपर है इनके। जिससे हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यूईटी का टैग हमारे लिए एक बिल्कुल अच्छा हेल्पफुल टैग होगा टैग। ओके सर तो क्या आप यूईटी का एमएस डेटा साइंस बच्चों को रिकमेंड करेंगे कि वो करें जी जी वीकेंड्स में भी या इवनिंग्स में जी भी जी, अगर उनका डाटा साइंस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली मैं उनको रेकमेंड करूंगा करेंगे कि कि आप जो वो कर डाटा लें साइंस के अंदर आए। ना सिर्फ डाटा साइंस में आए, अगर आपका सीएस में है, नहीं आप यार तो आप सीएस में सीएस भी में हैं, जाएं एससी में आए, तो मेरे क्योंकि ख्याल इनकी से सब क्या ओवरऑल सब फैकल्टी जो है बेहतरीन है। बेहतरीन है तो क्या बच्चे को बीएस अगर उसने कंप्यूटर साइंस किया तो क्या उसको आगे जाके थोड़ा सा चेंज करना चाहिए अपनी जी डिग्री को डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि ये जो डोमेन है ये थोड़ी सी वेरिएट हो रही है, हम्म ट्रेंड्स बदल रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज हम्म आ रही हैं। तो हम्म अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो डेफिनेटली, अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ है हम्म डाटा साइंस में, तो आप ओपनली आए डाटा साइंस में। ओके ओके ठीक है। तो दोस्तों तो आज की जो सी हमारी वीडियो थी वो बेसिकली यहाँ पर थी तो ये वीडियो अगर मेरी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाजमी लाइक करना है अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी इसको शेयर करना है अगर किसी बच्चे की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है एडमिशन से रिलेटेड एडिडास से रिलेटेड वो क्या करे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूँगा वहाँ पर रिप्लाई करूँगा तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में खुदा हाफिज़